यहाँ पे ना कुछ इतनी मधुमक्खियाँ हैं। थोड़ा बहुत इस फ़ोन में अब दिक्कतें आने लगी हैं क्योंकि ना बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी है भाई हमारी। अभी मैं एक बार फिर से जो मक्खियाँ हैं उनको लिया, अगर तारना गीला होता तो क्या पता उसकी डेथ भी हो जाती, मतलब किल हो जाता है एक। और मैं जल्दी जल्दी में भागा क्योंकि कल रात को खतरनाक आवाज़ आ रही थी। और जो ये भालू है ना, ये हमारी गौशाला वो बल्कि खतरा बन चुका है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आजकल के मौसम की बात की जाए तो जैसे बरसात के टाइम पे बरसात नहीं रुक रही थी, आजकल वैसे ही चटकदार धूप खिल रखी है। और अभी मैं अपनी गौशाला में हूँ। यहाँ पे हमारी लक्ष्मी है और हमारी बछली है रिंकी की। तो ना आज हुआ कुछ ऐसे, दिन के टाइम पे मैं आ रहा था स्कूल से घर। जो यहाँ पे आपको ये खाना दिख रहा है ये मधुमक्खी का है। अब मेरे पे क्या चुल मच गई, मैंने ना अपना जैकेट उतारा और उसको मतलब एक तरफ से बांध दिया और एक तरफ से खाली छोड़ दिया। और मेरे को रास्ते में एक जगह पे मधुमक्खियाँ दिखी थी, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, जो मेरा जैकेट था ना उसको लगा दिया और उस पर ना मैं आधे से भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ घर लाया। पर काम ख़राब इस जगह पे हुआ। जो ये आपको ये बिल दिख रहा है ये इस जगह पे है और मुझे नहीं लग रहा है वो इसके अंदर गई होंगी क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है। पर ऐसा तो लग रहा है कि जो मधुमक्खियाँ है ना यहाँ की बढ़ चुकी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि जो वो मधुमक्खियाँ थी वो इसके अंदर ही गई हैं। देखो भाई, तुम्हारा भाई कभी कभी इतने खतरनाक कांड कर देता है। अब तो मुझे लग रहा है मधुमक्खियों से कोई डर है ही नहीं। थोड़ा बहुत मेरे इस वाले हाथ पे मधुमक्खी ने काटा, मतलब अंगूठे पे काटा था, तो ये इतना मोटा हो गया। चलो कोई नहीं, अब मेरे को जाना है बिरोन में क्योंकि ना वहाँ पे माँ जा रही है घास के लिए, तो एक काम तो करना ही पड़ता है। और उसी के साथ ना जिस जगह से मैंने वो मधुमक्खियाँ उठाई थी उस जगह को बताऊँगा मैं वीडियो में कि मैंने मधुमक्खियाँ कहाँ से उठाई थी। वो तो किस्मत नहीं है कि वो उस पर बैठी नहीं। अब एक दिन फिर से उसकी सर्विस करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, एक अच्छी सी जगह पे रखना पड़ेगा, फिर ही उस पर जो मधुमक्खियाँ हैं ना वो आ पाएंगी। बरसात के समय पर मधुगंगा नदी कैसी दिखती थी और आजकल देखो भाई, जब बरसात ख़त्म हो चुकी है तो मधुगंगा नदी का स्तर देखो, ये तो एकदम नॉर्मली बह रही है आजकल। इतना तो कुछ टाइम पहले ना गधेरा आ रहा था, तो देखो आजकल पानी कितना ज़्यादा कम हो चुका है। वहीं से ना मधेश्वर घाटी की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। मधेश्वर यात्रा आजकल शुरू है और उसी के साथ ना जो हमारे गांव के यूट्यूबर हैं वो भी ट्रैक पे जा ही रखे हैं। अभी उनका कुछ कॉल वगैरह पता नहीं चला है, तो आई होप, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनका ट्रैक अच्छे से जाए। और अब ना धूप कुछ इस तरह से खतरनाक वाली धूप लगती है क्योंकि ना सर्दियों के टाइम पे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और ठंडा भी सर्दियों के टाइम पे बहुत होता है। अभी मैं तरसाली में पहुंच चुका हूं और तरसाली के ऊपर ना हमारे खेत है। मेरे को यहाँ ऊपर नहीं जाना है बल्कि इस पहाड़ी से सामने वाली पहाड़ी पे जाना है। और आजकल यही टाइम है ना जब मधुमक्खियाँ, खतेरे हो गया, बॉक्स हो गया, जैसे घर में मधुमक्खियाँ पालन होता है ना वैसे आते हैं, क्योंकि ना धीरे धीरे करके ठंडा बढ़ चुका है। सर्दियों के टाइम पे ना मधुमक्खियों को भी अपना आसरा चाहिए होता है। हमारे गढ़वाली में एक बोलते हैं भूर, तो वो भी बहुत मतलब डेंजरस रहता है। ऐसे बोलते हैं पहाड़ों में कि अगर वो काट लेना 5-6 मिलके तो मौत भी हो सकती है उनके काटने में, क्योंकि वो पॉइजन रहता है। तो इसीलिए ना उन्हीं का जो शहद रहता है ना वो मैड हनी होता है। तो मैड हनी ज़्यादातर पहाड़ों में तो कम प्राइस में बिकता है, पर बाहर इसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। जैसे मैंने सर्च किया था ना, मतलब ऐसे बता सकते हैं कि इसकी कीमत ना बाहर देशों में बहुत ज़्यादा है। अभी तो मेरे को ऊपर जाना है, तो चलो चलते हैं। अभी मैं ना सबसे ऊपर की धार में पहुंच चुका हूं, जहां पे कि बात की जाए तरसाली की पहली गौशाला और नीचे से आते हुए लास्ट गौशाला है। पर कुछ समय बाद ना जो ये गौशाला है ये भी टूट जाएगी। और यहाँ की साइड ना उसीद का जंगल है, तो आपको पता होगा जहाँ उसीद का जंगल रहता है वहाँ लैंडस्लाइड जोन रहता है। तो कुछ समय पहले ना हमारा लगभग 5-6 साल हो गए होंगे, उस टाइम पे यहाँ पे खतरनाक वाला लैंडस्लाइड हुआ था। उस टाइम पे यहाँ घरों को बहुत ज़्यादा खतरा था, तो इसीलिए यहाँ पे देखो बहुत सारे उसीद के पेड़ हैं। और उस टाइम से ना
यहाँ पे उतना मतलब नुकसान तो नहीं हुआ। और अभी मेरे को जाना है यहाँ से ठीक सामने इस वाली पहाड़ी पे, वहीं पे माँ जा रखी है घास के लिए। यहाँ से लगभग बात की जाए तो रांची 600 से 700 मीटर की दूरी पे है। और ना ये कुछ रास्ता ऐसा है भाई रांची को जाने वाला। सामने वाली पहाड़ी पे देखो भाई क्या गजब का भी हो रखा है। अब मेरे को इस रास्ते से सामने की ओर जाना है यहाँ पे। और ना आज जो मेरे को मधुमक्खियाँ मिली थी तो वो यहाँ सामने इस रास्ते पे मिली थी। यहाँ पे भी ना एकदम सीधा रास्ता है। इस जगह पे मेरे को वो मधुमक्खियाँ दिखी थी, अभी भी यहीं पे हैं। ये देखो जी इतनी मधुमक्खियाँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इनका एक छोटा सा झुंड बना रखा है। थोड़ा यहाँ नीचे पे चलता है, यहाँ नीचे पे भाभी जी का घर है, तो वहाँ से एक थैला मांग के लाते हैं। क्या पता जो ये मधुमक्खियाँ है ना ये हमारे घर में आ जाए, क्योंकि ना जो पूरी मधुमक्खियाँ थी ना वो कहीं चल गई। और ये तो बहुत कम है, पर इनको हम ट्राई करेंगे वहाँ पे लाने का। ओहो गाइस, यहाँ पे ना कुछ इतनी मधुमक्खियाँ हैं, ये देखो, ये देखिए जी। पहले घास लेने के लिए चलता है, फिर यहाँ पे जो ये मधुमक्खियाँ हैं ना इनको लेने आएंगे, क्योंकि मुझको मधुमक्खियाँ पकड़ने और पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। इतने बचपन से ही हनी बी फार्मिंग तो मेरे दिल और जान में बसी है। अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुका हूँ। ये खेत हमारा बंजर रख रखे है, मतलब बंजर भी नहीं है, सूखी घास है। तो यहाँ पे ना जैसे हम हल लगाते थे बहुत सारी पथरीली जगह थी। और यहाँ पे देखो माँ का कुछ इतना घास निकाल रखा है। और यहाँ पे हमारे खेत टूट भी रखे हैं। हमको बेस्ट आइडिया यही लगा, यहाँ की साइड हमको सूखी घास उगानी चाहिए। और अभी मैं जिस जगह से आया हूँ ना वो जगह भाई बहुत नीचे है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ नीचे पे गया था पॉलीथीन के लिए। यहाँ देखो, यहाँ नीचे की साइड देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत इस फोन में अब दिक्कतें आने लगी हैं, क्योंकि ना मैंने जहाँ तक देखा है कि महंगे फोनों में ऐसी दिक्कत नहीं आती है, पर जो सस्ते फ़ोन रहते हैं उनमें ऐसी दिक्कतें आती हैं। थोड़े दिनों पहले ना इसकी स्टेबलाइजेशन भी ठीक थी, अब कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई वीडियो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है। वहीं से सॉफ्टवेयर भी इसका उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। सोच तो रहा हूँ कि DJI Action 2 ले लूँ, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली कैमरा है, तो उतना बजट नहीं बन रहा है। जैसे मैं आपको इन पहाड़ों के नज़ारे कुछ अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे तो इससे भी वाइड एंगल में जो मेरा हाथ ये रहा इसमें इतना दिख रहा है। अगर मेरे पास कैमरा होता तो मेरा हाथ इतना पीछे दिखना था। और इस नज़ारे में भी बहुत दिक्कतें हैं मेरे फ़ोन में। अगर उस टाइम पे थोड़ा बहुत सोच विचार करके रुक जाता तो क्या पता आज अच्छा फ़ोन रहता, पर चलो कोई नहीं, अब समय की बात है। अब जिस समय पर जो चीज़ कर ली अब उसी के साथ चलना पड़ेगा भाई। और यहाँ से देखो भाई ऊपर बिहार का छोड़ा कितना प्यारा दिख रहा है। इसका पानी देखो भाई एकदम साफ है, सफ़ेद भाई। वहीं से धूप भी देखो भाई, अब ना धूप इस तरीके से छुपती है धीरे धीरे करके। और ये है हमारे गाँव का लास्ट मोहल्ला, मतलब बहुसार मोहल्ला। तो इस जगह ना अब सर्दियों के टाइम पे 5 बजे सूर्यास्त होता है, मतलब ये सबसे टॉप वाला मोहल्ला है। सबसे पहले धूप यहीं लगती है और सबसे बाद में धूप यहीं से जाती है। माँ जी ने भी यहाँ पे बारह लगा दिया है, अब इसको घर ले जाओ। क्या हो, क्या कारण मिक्का झापू हैं 5 बोले। तो यहाँ पे देखो हमारा ये खेत है, और यहाँ सामने की ओर ना एकदम लैंडस्लाइड जोन है। यहाँ की साइड में ना बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है। अभी मैं एक बार फिर से जो मक्खियाँ हैं उनको ले आ चुका हूँ यहाँ पे इसके अंदर से। अभी तो देखो भाई जो मधुमक्खियाँ हैं वो आ चुकी है, ये देखो भाई साहब। ठीक है भाई, और मैं जल्दी में भागा क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी थी तो मुझे लगा कि ये मर जाएंगी। तो अभी तो ये कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम। ये देखो भाई अभी तो मुझे लग रहा है ना ये यहीं पे रहने वाली हैं। और इसके अंदर से ना मधुमक्खियाँ आ भी रही थी, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अभी तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ आ चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं यहाँ नीचे पे जा रहा हूँ इस जगह पे। आपको लगता होगा कि पहाड़ों की ज़िंदगी एकदम आसान है और सुकून भरी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल की रात ना जो भालू है उसने हमारी गौशाला पे अटैक कर दिया था, मतलब थोड़ा सा बचा भाई, क्योंकि ना हमारे गौशाला के नीचे पे एक अखरोट का पेड़ है। तो वो ना रात के 1-2 बजे इस अखरोट पे आ रखा था, और इसने ना पूरे अखरोट का पेड़ बुरी तरीके से तोड़ दिया है।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ों की ज़िंदगी एकदम सुकून भरी है, पर पहाड़ों में इसी चीज़ की दिक्कत है। अब तो हमको रात को ना लाइट ऑन करके सोना पड़ता है, और कभी ना हम रात को सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी गौशाला है, पूरा जो हमारा जन धन है ना वो हमारी गाय ही है। तो हम तो डिपेंड गाय वगैरह पे ही रहते हैं पहाड़ी लोग। तो अगर हमारे गाय वगैरह को वो भालू है ना वो मार देगा तो हम क्या करेंगे। तो चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ जो भालू था ना उसने कैसे आतंक मचा रखा है यहाँ नीचे की ओर। अब ना यहाँ की साइड बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, और मुझे लग रहा है ना वो तो हो गया ये झाड़ियाँ थी, नहीं तो ना उसने हमारी गौशाला पे अटैक ही कर दिया था। वैसे तो हमारी नींद खुल गई थी, हमने सुन लिया था ऐसे जैसे लकड़ी टूटती है उस तरह की आवाज आ रही थी। और मैं ना पेड़ का हाल दिखाता हूँ। यहाँ पे बैंजरे की खेती की गई है, और मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे कि भालू ने भाई पेड़ तोड़ा। भाई साहब, इस पेड़ को देख के ना डर भी लग रहा था। यही सामने पे वो पेड़ है, ये रहा भाई यहाँ सामने पे वो पेड़। तो इसी पेड़ को भालू ने पूरा तोड़ दिया है। यहीं से ना कल रात को खतरनाक आवाज आ रही थी, और यहीं पे एक तार भी है। अगर तार ना गीला होता तो क्या पता उसकी डेथ भी हो जाती, मतलब किल हो जाता एक, पर नहीं हुआ वो, बल्कि खतरा बन चुका है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी वो पूरी तोड़ दी है उसने। इसको देख के तो डर भी लग रहा है, क्योंकि ये टहनियाँ तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और ये तो टॉप की टहनियाँ ही तोड़ रखी है, वो भी खाली अखरोट के लिए। जो भी अखरोट मिले होंगे उसने वो पेड़ी पे खा दिए थे। बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी है भाई हमारी। हमारा जो पूरा व्यवसाय है, मतलब जो घर चलता है वो गायों पे ही चलता है। और जो ये भालू है ना ये हमारी गौशाला के पास में आ रखा था, वो तो आना यहाँ की साइड बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, उसकी नज़र नहीं पड़ी। मेरे को तो सोच के डर भी लग रहा है, क्योंकि इधर की साइड का ये जो पोर्शन है ना गौशाला का वो दिख रहा है, यहाँ की साइड का उतना नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो भाई बिल्कुल झाड़ियाँ हैं। मुझे लग रहा है ना यहाँ पे ये बड़ा सा पेड़ था, इसीलिए उसकी नज़र नहीं पड़ी। नहीं तो देखो इसकी टहनियाँ देखो भाई कैसी तोड़ रखी है। भाई साहब, आशा नहीं थी कि भाई ऐसा होगा, और ज़्यादा खतरनाक ना ये वाली टहनी तोड़ रखी है। वैसे मैं यहाँ नीचे चले जाता, पर थोड़ा बहुत अभी डर लग रहा है। वैसे झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मतलब टफ था यहाँ आना, पर मैं आ गया थोड़ा बहुत एडजस्ट करके। पर यहाँ से नीचे गए तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। पर मैं आपको यही दिखाने आया था कि हमारे घर के आसपास खतरा बढ़ चुका है, मतलब हमारी गौशाला को भी अब खतरा हो सकता है। वैसे हम ऐसी जगह पे है ना, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घर है, तो काफ़ी मतलब दिक्कत की बात हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। तो हमको ना अब रात को जल्दी नहीं सोना पड़ेगा। अब तो दिवाली भी आने वाली है, तो पटाखे वगैरह रख देंगे हम, जिससे ना भालू को डरा सकें। क्योंकि ना भालू रात को आ रहा है, 3 दिन आ चुका है भालू। एक कल के दिन, एक उससे पहले आया था, एक उससे भी पहले आया था। उससे पहले उसने ना सबसे पहले उसने यहाँ हमारे घर के ऊपर एक खेत है ना, वहाँ से भुट्टे खाए। पूरी जो भुट्टे की खेती है ना पूरी बर्बाद कर दी। उसके बाद ना वो दूसरे दिन आया था, तो उसके पंजे के निशान देखे थे हमने घर के बगल में। पर उस दिन तो मतलब उतना डर नहीं लगा। पर जब ना आज सुबह में हम उठे, और जब मैं चौक के बगल पे आया तो मैंने देखा यहाँ नीचे कि ये टूट रखा है। जो ये अखरोट का पेड़ है उसका ऐसा हाल कर रखा है। आप ही सोचो, इतने बड़े पेड़ पे इतने ऊपर इतनी टॉप में जाना, वो भी कितना भारी जानवर होगा। और जो टहनियाँ है ना वो पूरी तोड़ रखी है पेड़ की। डेंजर है भाई ये भालू। ऐसा स्ट्रगल करके आया हूँ मैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये झाड़ियाँ हैं। अब मेरे को इन्हीं झाड़ियों से जाना पड़ेगा, क्योंकि ना दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पे बहुत ही टफ ज़िंदगी है भाई। अब मैं इस जगह से आ चुका हूँ, और यहाँ के जो खेत है ना वो पूरे बंजर पड़ चुके हैं, और वो अखरोट का पेड़ ठीक सामने पे रहा। ये देखो, अब तो डर भी लग रहा है भाई। इतना डर ना मेरे को कभी नहीं लगा था, और रात को तो मैं अकेले ही सोता हूँ, तो इसीलिए ना आजकल और डर लग रहा है। कल ना बाहर पे कुत्ता था, उसने काऊ कर दिया। मेरे को ना डर से नींद ही नहीं आई। और उसी के बाद मैं बाहर आया था, तो मैंने टक टक की आवाज़ सुनी, जैसे लकड़ी हम तोड़ते हैं ना वैसी आवाज़। और सुबह में देखा ये जो पेड़ है ना ये भालू का तोड़ रखा था। यहाँ पे हल्दी की खेती भी कर रखी है। वैसे खेत तो हमारे ठीक ही हैं, मतलब इनमें खेती ठीक है। पर जब ये खेत मतलब इनमें से ये खेती हार्वेस्ट की जाएगी, तब हमारी गौशाला को खतरा हो सकता है। हमारे गौशाला को जाने वाला रास्ता ये रहा कुछ इस तरह से। और
यहाँ पे ये देखो, ये हमारी गौशाला का एंट्रेंस है। अभी मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं अपना कमरा कैसा है। अरे भाई जब मैं घर में आता हूँ तब मेरे को चाटियो मत तू, हाँ ठीक है। और यहाँ ना ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में हनी फार्मिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अट्रैक्ट जो भालू रहता है ना, वो कुछ अट्रैक्ट हनी फार्मिंग से भी होता है। जो हनी रहती है ना, भालू को काफ़ी पसंद आती है। वैसे भुट्टे वगैरह और गाय वगैरह तो ऑब्वियसली बढ़िया है भालू के लिए, पर हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आजकल हम इसीलिए ना कुछ दिनों से पहले से हम मतलब ऐसा था कि पूरे ढंग से नहीं सोते थे। बरसात के टाइम पे तो ऐसा था कि बारिश सोने नहीं देती थी। आजकल ये भालू हो गया। तो आप लगाओ कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है जब पहाड़ों में किसी चीज़ का खतरा ना हो। और हमारी लक्ष्मी है, ये भी ना साल भर की होने वाली है। यहाँ हमारी बछली है, ये भी साल भर की होने वाली है। हमारी इस मेहनत का क्या फ़ायदा भाई, जब आप ही लगाओ कि भालू हमारा नुकसान कर देगा। तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं अपने गांव की। जब यहाँ भालू आया था ना, 3 दिन हो चुके हैं भालू को आए हुए, मतलब 2 हफ्ते हो ही गए होंगे। 2 हफ्ते से मतलब वो लगभग 3 बार आया है 2 हफ्ते में। तो मतलब दिन का गैप है। तो उससे पहले ना वो दरतोली मोहल्ले में आया। तो वहाँ पे हमारे परिवार वालों को घर है। तो उनके ना जो किचन के आगे से ना एक वो था, मधुमक्खी का बॉक्स था। तो भालू आया और जो किचन की दीवार थी ना, भालू ने पूरी गिरा दी। और जो वहाँ की मधुमक्खियाँ थी ना, उनको भी खा दिया भाई। और उसके बाद भालू उनकी गौशाला की ओर गया। उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि भालू चुप रहेगा। भालू गौशाला की ओर गया और गौशाला में एक बैल था उनका, तो वो भी मार दिया। पिछले साल भी उन्हीं की गौशाला को जो भालू है ना उसने फाड़ा था, अब की साल भी उसी ने फाड़ा है। तो इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद पहाड़ी लोग अब ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ट्रैवल बोल रहा हूँ मैं, पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और ये हमारे लिए टेंशन की बात भी है। और इस बदमाश को तो खाली खाने की रहती है, खाना चाहिए। अभी यहाँ चौक में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे भाई बड़ी माँ हो गया और दादी है। हेलो दादी। हेलो हेलो, हेलो। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, भालू कहाँ आया? बालू हाँ, बालू या नीचे अखबार तोड़ दिया। अखरोट के पेड़ पर हाँ, आया बालू। रात को कितने बजे आए आप बाहर? और जल्दी आ गया था 10 बजे। 10 बजे ना। हाँ। और कितने क्या आवाज़ खतरनाक आ रही थी? अखरोट खाया भालू ने काफी। हाँ, क्वट की आवाज आ रही थी। क्वट क्वट। नीचे पे बहुत बड़ी बड़ी आवाज हो रही थी। हाँ। दांत तोड़ रहा था अखरोट को, बहुत बड़ी आवाज क्वाट क्वाट हो रहा था। आपने कभी अपने सामने पे भालू भी देखा? हाँ, सामने पर क्यों नहीं, यहाँ पे तो कई जंगल में बहुत बार दिखता है। दिखता है सामने पर तो नहीं देखा, बस दूर दूर पे। दूर दूर। और एक बार का इंसिडेंट दादी के साथ हो रखा है। हाँ। दादी जा रही थी सूखी घास के लिए, एक बार मैंने देखा भालू सामने पे सामने सामने सामना हो गया था। हाँ, सामने पर देखा। हाँ हमारा एक बैल था, हाँ हाँ। उस बैल के पीछे छिपा पर में। इससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, जब सूखी घास के लिए जा रहे थे। हाँ, ये पार। हाँ, वडार भी नहीं लोग रखा था वो, वहाँ भी इतने ही दूर पर देखा मतलब भालू। करीब पे देखा के। हाँ, भाग गया भालू था। फिर भागा। हाँ, पत्थर डाला उसने। दादी देखो भाई, दादी का आमना सामना भी हो रखा है। और बड़ी माँ भी उसी दिन मतलब सूखी घास के लिए जा रखी थी। कितने पास में था? हाँ 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 हाँ। बड़ी माँ को लगा ना कि वो सुअर है, तो बल्कि वो भालू था। और दादी का तो उसका आमना सामना हुआ। दादी ने तो बड़ा सा पत्थर डाला उसके पीछे। पर ऐसा है ना कि उस भालू ने कुछ भी नुकसान नहीं किया। पर जब हमने यहाँ से आवाज़ सुनी थी ना, तब खतरनाक वाली आवाज़ आई भाई। तो ना ठीक इस सामने वाली पहाड़ी, इस जगह पे दादी लोगों ने देखा था भालू। और सुबह सुबह जा रखे थे, और सुबह सुबह ना सूखी घास के लिए जा रखे थे, तभी दिखा वो है भाई हमारा सिट्टू, जो कि दूध के अलावा कुछ नहीं खा रहा है। दूध पी ले ढंग से।